दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में विज्ञान का रियल पेपर हल करेंगे। और ये पेपर बच्चों हमने लिया है उत्तर प्रदेश एनएमएस एग्जाम 2022 की परीक्षा से। इससे पहले हमने 2019, 2020, 2021 और 2023 के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला प्रश्न बच्चों पूछा गया था कि कोशिका का ऊर्जाग्रह है रेक्टिका, गाल्जी काय, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा कोशिका का ऊर्जाग्रह। ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 92 नंबर है। द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात है 1:2:1 या फिर 1:2 1:2। इसमें आपका बच्चों थर्ड ऑप्शन सही जवाब है 9:3 और 3:1। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव मित्रवत है। ऑप्शन आपके पास है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, थर्ड ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, या फिर छोटी माता विषाणु। तो मित्रवत का मतलब होता है जो सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो लाभदायक इसमें आपको दोनों हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ये दोनों हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों। लैक्टोबैसिलस से क्या होता है, दूध से दही जमता है जिससे हमको जो है दही प्राप्त होता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये जीवाणु जो होता है वो फली वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जैसे आपका उड़द हो गया, अरहर हो गई, मूंगफली, इन सभी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करता है जीवाणु, जिससे मृदा उपजाऊ बनी रहती है। 94 नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। रेड अलर्ट क्षेत्रों की सूची, लुप्तप्राय जंतु एवं वनस्पतियों की सूची, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची या फिर लाल रंग के जंतुओं की सूची। तो रेड डाटा बुक ध्यान रखेंगे, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लुप्तप्राय जंतुओं एवं वनस्पतियों की सूची। इसमें जो है अंकित होती है, लिखी जाती है। और इसे कौन जारी करता है तो ध्यान रखेंगे, एक संस्था है IUCN। इस संस्था के द्वारा जो है रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। तो जो जंतु या पेड़ पौधे जो है विलुप्त प्राय हैं या फिर संकटापन्न हैं, उनको इस पुस्तक में अंकित किया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी पौधे का उदाहरण है। मांस, आम या फिर कटहल, अंजीर। सही आंसर है जो मांस होता है ये आपका अपुष्पी पौधा होता है, इसमें पुष्प नहीं होते। 96 नंबर क्वेश्चन है, नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है। कवक, शैवाल, जीवाणु या फिर विषाणु। तो ये बच्चों जीवाणु के द्वारा होता है नींबू में कैंकर रोग, ध्यान रखेंगे। थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पौधों में पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित होती हैं। जलीय पौधों में, मरुस्थलीय पौधों में, समोद्भिद पौधों में या इन सभी में। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जैसे नागफनी को आप देखें या फिर आप बबूल के पौधे को देखें, तो उसमें जो पत्तियां होती हैं कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इससे उनके तने से जो है पानी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। यही कारण है कि पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, मरुस्थलीय पौधे। 98 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिजैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती है कवक, विषाणु, जीवाणु या फिर शैवाल। तो ये कई बार बच्चों क्वेश्चन बना हुआ है, अब की बार आने के चांसेज हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। शैवाल के द्वारा क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है। थर्ड ऑप्शन सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है। तो कौन सा केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर प्लास्टिड। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन सही है, जो प्लास्टिड होता है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 100 नंबर है, केचुआ में श्वसन अंग होता है फेफड़ों द्वारा, कुलोम द्वारा, त्वचा द्वारा, श्वास रंध्र द्वारा। तो केचुआ जो होता है वो त्वचा द्वारा सांस लेता है। और ये जो केचुआ होता है ये किसानों का मित्र कहलाता है। इसके अलावा जो केचुआ होता है वो द्विलिंगीय प्राणी होता है, ये भी आप इसको ध्यान रखेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस पोषक तत्व से
सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो अगर ऊर्जा की बात करेगा तो वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और यही कारण है कि जो धावक होते हैं, जो दौड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको केला या फिर कोई मीठी वस्तु खाने के लिए दी जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन बच्चों हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वैसे तो वसा की उपस्थिति को चेक करने के लिए अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन विलयन से जो है किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति को चेक किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया था? लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो ड्यूब्रीज या मेंडल? तो सही आंसर जो है सेकेंड ऑप्शन, डार्विन ने जो है प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत दिया था। 104 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? क्रेफिश, जेलीफिश, फ्लाइंग फिश या कैटल फिश? सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, फ्लाइंग फिश को वास्तविक मछली कहा जाता है। 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? यहाँ पे लिखा है पेंगोलिन, प्लेटिपस, मंगूज या ओपोसम? सही आंसर बच्चों है अंडे देने वाले, जिनको अंडेयुज कहा जाता है, वो प्लेटिपस कहलाते हैं। सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो उत्सर्जी अंग कौन सा नहीं है? वृक्क, प्लीहा, यकृत या फिर फेफड़ा? तो जो प्लीहा होता है ये उत्सर्जी अंग नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं? हाइड्रा, स्पंज, अमीबा या फिर कॉकरोच? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। हाइड्रा में जो है स्पर्शक के रूप में जो है ये भोजन ग्रहण करता है। इसके अलावा इसमें जो प्रजनन होता है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। अमीबा में जो है भोजन को प्राप्त करने के लिए कूटपाद होते हैं। क्या होते हैं? कूटपाद होते हैं। कूटपाद से अपना भोजन ये पकड़ता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सीलिया। पैरामीशियम में कौन से चलन अंग होते हैं? सीलिया होते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है। 109 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या मानव का अवशेषी अंग है? तो कौन सा मानव का अवशेषी अंग है? कर्णपेशियाँ, पक्षपाद, छोटी गर्दन या वायुकोश? तो इसमें बच्चों आपका सही है कर्णपेशियाँ, यह आपका मानव के अवशेषी अंग हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? बहते हुए जल में समाहित ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा, ये भी आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा रहा? जीवाश्म ईंधन। जो जीवाश्म ईंधन आपके होते हैं ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये सभी। 111 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के तारतम्य से संबंधित है? आयाम, तीव्रता, आवृत्ति, आयाम और तीव्रता दोनों? तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ध्वनि के तारतम्य से संबंधित है आवृत्ति। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब है। 112 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? विक्षेपण, पार्श्व परिवर्तन, परावर्तन या नियमित परिवर्तन? सही आंसर बच्चों है विक्षेपण। 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? विक्षेपण कहलाती है, जिसके कारण आपने इंद्रधनुष देखा होगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, दाब या पेशीय बल? तो ये बच्चों दाब कहलाता है, और इसका फार्मूला भी आपको याद रखना है, P बराबर F/A, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ये F होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन के लिए देखो 2 कथन दिए गए हैं, इसके बाद इसमें नीचे जो है आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको आप समझिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन लिखा है कि एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है, स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। तो इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उपरोक्त के संदर्भ में सत्य है?
अब कह रहा पहला ऑप्शन केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, थर्ड ऑप्शन है दोनों ए तथा बी सत्य है, या फिर चौथा ऑप्शन है ना तो ए और ना ही बी। तो इसमें देखेंगे दोनों जो वाक्य आपके कथन दिए गए हैं ये सही है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। 114 नंबर के बाद 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि धारा मापी अमीटर तथा वोल्ट मीटर के प्रतिरोध क्रमशः X1, X2 और X3 हों तो कौन सा संबंध सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो सबसे अधिक होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, ठीक है। और जो अमीटर का प्रतिरोध होता है वो सबसे कम होता है, अमीटर का सबसे कम होता है और वोल्ट मीटर का सबसे ज़्यादा होता है। तो इस संबंध में आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपका X3 सबसे ज़्यादा होता है और X2 जो आपका अमीटर है सबसे कम होता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन बनने वाला है, ये संबंध आपका सही हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर तो 1 मील प्रति घंटा का मान बराबर है। और यहाँ पर देखो मीटर पर सेकंड में मान सब में दिया गया है, इसका मतलब है कि मील प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है। तो सबसे पहले आप 1 मील बराबर 8/5 दिया गया है, इसको दशमलव में आप बदल दीजिए। तो 1 मील बराबर आपका आ जाएगा 5 से 8 में भाग कर दीजिए, 5 एकम 5 .38 हुआ, 5 छक्का 30, तो आपका 1.6 किलोमीटर आ जाएगा 1 मील बराबर। अब देखो 1 मील बराबर कितना आया है 1.6 किलोमीटर। किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1000 से आप गुणा कर देंगे, तो 1000 से हमने गुणा कर दिया। और घंटा को सेकंड में बदलना है तो 60 × 60, 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में चला जाएगा और फिर 60 से गुणा करेंगे तो ये आपका सेकंड में आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। ये आपका 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कटा, यहाँ पर 2 जीरो कटेंगे, यहाँ पे 10 रह जाएगा बाकी, ध्यान रखेंगे। अब 1.6 × 10 और 6 × 6 इतना आपका बचा। अब यहाँ पर आपको ये लिखना है 1.6 × 10 और बटा में कितना 6 × 6। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, गुणा कर दीजिए आप, 16 दहम 160 है, दशमलव आपका आएगा 1 अंक पर, तो यहाँ दशमलव लग गया, बटे 3 6 छाक 36। अब आप इसको काट दीजिए, 4 से काट देंगे, 4 चक्कू 16, 4 9 36, तो 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। और 4/9 देखो किस में दिया गया है, ये दिया गया है सेकेंड ऑप्शन में, मतलब 4/9 मीटर प्रति सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर दिया गया है, हर्ट्ज मात्रक है आवर्तकाल का, आवृत्ति का, ऊर्जा का या फिर बल का। तो ध्यान रखेंगे ये आपका आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। 118 नंबर क्वेश्चन है, धूप के चश्मों के कांच को स्थायी रंग प्रदान करने वाला यौगिक कौन सा है। यानी धूप के चश्मों को स्थायी रंग प्रदान करने के लिए कौन सा यौगिक मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड। सही आंसर है सीरियम ऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब है। 119 नंबर क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। तो जल का आप सभी लोग सूत्र ध्यान रखेंगे H2O, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब है। सल्फाइड अयस्क है हेमेटाइट, बॉक्साइड, अर्जेंटाइट और जिप्सम। तो अर्जेंटाइट जो होता है ये चांदी का जो है अयस्क होता है Ag2S, अर्जेंटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Ag2S, तो S इसमें आया है, सल्फाइड अयस्क हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो पीतल के अवयवी तत्व कौन से हैं। पीतल के अवयवी धातु हैं कापर, जिंक, कापर या फिर टिन, Pb या Sn या Zn+Sn। सही आंसर बच्चों है इसका कापर और जिंक जो है इससे मिलकर पीतल धातु बनी होती है। 122 नंबर क्वेश्चन है, द्रव सोना है वाटर गैस, मार्स गैस, पेट्रोलियम या फिर कोल गैस। तो द्रव सोना के नाम से हम जानते हैं पेट्रोलियम को, ध्यान रखेंगे, थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। 123 नंबर क्वेश्चन है, LPG में किसकी मात्रा अधिक है, मेथेन, एथेन या फिर एथिलीन, या फोर ऑप्शन है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में जो होती है वो सबसे ज़्यादा LPG गैस में पाई जाती है।
और इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 124 नंबर कह रहा है कि मृदु कांच बनाने में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो इसका बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका, इन सब का इस्तेमाल करते हैं मृदु कांच बनाने के लिए। मृदु कांच का उपयोग किस में किया जाता है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और 125 नंबर क्वेश्चन है, केरोसिन जो आपका मिट्टी का तेल होता है, इसमें कौन सी धातु रखी जाती है, एल्युमिनियम, मरकरी, सोडियम या फिर मैग्नीशियम। तो ये सोडियम जो होती है सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है या केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके रहे 2022 की परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्न जो एक साथ हमने करवा दिए। और इससे पहले हमने जो है 2020, 21 और 2023 तक के प्रश्नों को हमने हल करा दिया है, पेपर के माध्यम से भी हल कराया है। अलग अलग आपका जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और रसायन विज्ञान करके भी पढ़ा दिया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे और प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से तैयारी करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।